है गाइस, मैं इमरान खान विद माय न्यू ट्यूटोरियल। और अपने आज के इस ट्यूटोरियल में हम पढ़ेंगे कि सी प्लस प्लस मैनिपुलेटर्स क्या होते हैं। सी प्लस प्लस मैनिपुलेटर्स में हमारे पास डिफरेंट थिंग्स आते हैं लाइक ENDL मैनिपुलेटर्स, सेट डब्ल्यू मैनिपुलेटर्स, सेट फिल मैनिपुलेटर्स एंड सेट प्रीशियस मैनिपुलेटर्स, जो कि आज मैं एक्सप्लेन से आप लोग को बताऊंगा, एक्सप्लेन करेंगे हम। सो सी प्लस प्लस मैनिपुलेटर्स पढ़ने से पहले दिस थिंग इज नेसेसरी दैट वी शुड स्टडी दैट व्हाट इज मैनिपुलेटर। सो मैनिपुलेटर्स हमारे पास क्या होते हैं? मैनिपुलेटर्स आर ऑपरेटर्स यूज्ड इन सी प्लस प्लस फॉर्मेटिंग आउटपुट, द डेटा इज मैनिपुलेटिंग बाय द प्रोग्रामिंग चॉइस ऑफ डिस्प्ले। लाइक हमारे पास ये क्या होते हैं? ये हमारे पास ऑपरेटर्स होते हैं, ऑपरेटर्स के तौर पे हमारे पास यूज़ होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहले इसमें आती है ENDL मैनिपुलेटर। ENDL मैनिपुलेटर हमारे पास क्या होते हैं? दिस मैनिपुलेटर हैज़ द सेम फंक्शनैलिटी एज द ENDL कैरेक्टर। लाइक हमारे पास न्यू लाइन के लिए हमारे पास ENDL मैनिपुलेटर यूज़ होते हैं। तो मैं आपको इसकी एग्जांपल बता देता हूँ। इस वक्त मेरे लैपटॉप में टर्बो सी मौजूद नहीं है, सो मैं एग्जांपल्स आप लोगों को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टाइप करके बताऊंगा। हम अभी पढ़ रहे हैं ENDL एग्जांपल लाइक सी आउट, ENDL and see out computer engineering। सी आउट से ऊपर तो हमारे पास सेम ही रहता है, हैश इंक्लूड आई स्ट्रीम डॉट एच कॉन्यू डॉट एच वाइड मिन वाइड एंड करली ब्रैकेट, वो तो सेम रहेगी। सो इसका आउटपुट हमारे पास क्या आएगा? इसका आउटपुट हमारे पास आएगा इस तरह। ब्यूटम्स एक लाइन में आ गया एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग सेकंड लाइन में आ गया। सो हमारे पास ENDL मैनिपुलेटर नेक्स्ट लाइन के लिए हम यूज़ करते हैं, जो कि सी आउट में अगर हम कोई भी लिख रहे हैं जो हम आउटपुट चाहते हैं, उसकी एंड में हमने ENDL लिखने। वन थिंग मोर मैं आप बताता चलूँ कि इंस्टेड ऑफ ENDL वी कैन आल्सो यूज़ \n। तो \n अगर हम यूज़ करेंगे तो उसमें भी हमारे पास न्यू लाइन में आ जाएगा, लेकिन बेहतर ये कि हम ENDL यूज़ करें, बिकॉज ENDL इज़ मच बेटर दैन \n। तो ये था ENDL मैनिपुलेटर। अब हमारे पास जो चीज़ आती है वो है सेट डब्ल्यू मैनिपुलेटर। सेट डब्ल्यू मैनिपुलेटर क्या होता है? दिस मैनिपुलेटर सेट्स द मिनिमम फील्ड विड्थ ऑन आउटपुट। द सिंटैक्स इज सेट डब्ल्यू। अगर हम ब्रैकेट में x लगा दें तो देखते हैं कि प्रोग्राम किस तरह बनेगा। सो यहाँ हम क्या चीज़ डिस्कस करेंगे? हेयर सेट डब्ल्यू कॉसेज द नंबर और स्ट्रिंग दैट फॉलोज इट टू बी प्रिंटेड विद इन अ फील्ड ऑफ x कैरेक्टर। अब जो मैं ये बता रहा हूँ ये डेफिनेशन नहीं, ये एग्जाम्पल है। यानी कि अगर मैं एक सेट डब्ल्यू एंड ब्रैकेट में x लिखता हूँ तब वो किस लिए यूज़ होगा? वो इसलिए यूज़ होगा बिकॉज इट इज यूज द नंबर और स्ट्रिंग दैट फॉलोज इट टू बी प्रिंटेड विद इन अ फील्ड ऑफ x कैरेक्टर्स वाइड एंड x इज द आर्गुमेंट सेट इन सेट डब्ल्यू। राइट, मैनिपुलेटर दी हेडर फाइल मस्ट बी इंक्लूडेड, हेडर फाइल भी इसमें इंक्लूड होगी। सो एग्जाम्पल कर लेते हैं कि होप आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। अब हम पढ़ रहे हैं सेट डब्ल्यू मैनिपुलेटर। सेट डब्ल्यू तो इसकी एग्जांपल कर लेते हैं। तो अब यहाँ मैं 3 इंटीजर्स गेट कराऊंगा। लाइक फर्स्ट इंटीजर मैंने गेट कराया INT x1 के नाम से, x1 के नाम से। राइट, तो सपोज मैं x1 को वैल्यू देता हूँ 1 2 3 एंड इसी के आगे अगर मैं सेकंड इंटीजर गेट कराता हूँ तो मैं यहाँ कॉमा लगाऊंगा, देन x2 एंड x2 को मैं देता हूँ 4 5 6
इसी के आगे मैं एक और कैरेक्टर गेट कराता हूँ x3 के नाम से, x3 के नाम से, x3 को मैं वैल्यू देता हूँ 789। तो 3 कैरेक्टर मैंने यहाँ गेट करवाए, x1, x2 एंड x3। सो इसके बाद हम प्रोग्राम की जानिब आते हैं। सी आउट सेट w 8, देन दर्शन सिंबल मैं यहाँ पे देता हूँ लाइक सिटीज, CITIES सिटीज, सेट w एंड 20। यहाँ पे पॉपुलेशन देता हूँ POP पॉपुलेशन ENDL, ताकि नेक्स्ट लाइन में मुझे शो करे आउटपुट। सी आउट सेट w 8, देन लाइक सिटीज़ है, मैंने 3 इंटीजर लिए तो 3 सिटी मैक्सिमम मैं यहाँ लिख सकता हूँ। तो पहला मैं लिख रहा हूँ कराची, राइट, सेट w 20। तो यहाँ मैं x1 दूंगा इसे, क्योंकि इसकी वैल्यू मैं ऊपर गेट करा चुका हूँ। x1 एंड देन ENDL, again see out set w 8 Islamabad, set w 20, इसे x2 and TL. So last one is set C out set w 8 Quetta, set w 20, इसे मैं x3 देता हूँ। तो ये प्रोग्राम बन चुका है। अब लेट्स सी इसका आउटपुट हमारे पास किस तरह होगा। इसका आउटपुट हमारे पास इस तरह होगा, लाइक यहाँ लिखा होगा सिटीज पॉपुलेशन, राइट। तो सिटी में सबसे पहले हमारे पास आएगा कराची, तो यहाँ इसकी पॉपुलेशन लिखी होगी। सेकंड वन आएगा इस्लामाबाद, यहाँ उसकी पॉपुलेशन। थर्ड वन इज क्वेटा। सो दिस इज द आउटपुट ऑफ दैट प्रोग्राम सेट w मैनिपुलेटर। सो ये था हमारे पास सेट w मैनिपुलेटर। अब जो हमारे पास थर्ड चीज़ आती है वो है सेट फिल मैनिपुलेटर। सेट फिल मैनिपुलेटर क्या होता है हमारे पास, ये हमारे पास फिल करता है जो हमारे पास रिक्वायर्ड होती है जो जगह, लाइक दिस इज यूज्ड आफ्टर सेट w मैनिपुलेटर। ये सेट w मैनिपुलेटर के बाद यूज होता है। लाइक इफ अ वैल्यू डज नॉट एंटायरली फिल अ फील्ड देन द कैरेक्टर स्पेसिफाइड इन द सेट w आर्गुमेंट और मैनिपुलेटर यूज्ड फॉर फिलिंग द फील्ड। तो सेट w जो हमारे पास ये है हमारे पास, ये किस लिए यूज़ होता है, ये हमारे पास जो रिक्वायर्ड जगह है जो फिल नहीं होती तो उसे ये फिल करता है, राइट। तो ये इसीलिए इसका नाम भी सेट फिल मैनिपुलेटर है। सो इसकी एग्जांपल की तरफ चलते हैं। सेट फिल मैनिपुलेटर, hashims.istream.h,
वाइड मैन वाइड, अब लाइक यहाँ मैं लिखता हूँ सी आउट सेट, ब्रैकेट में मैं लिखता हूँ 10, राइट, एंड अगेन सेट फिल, बिकॉज वी आर यूजिंग सेट फिल, एंड सेट फिल ब्रैकेट में मैं यहाँ पे ब्रैकेट में मैं यहाँ डॉलर का सिंबल लेता हूँ लाइक, राइट, एंड यहाँ कोई भी वैल्यू दे देता हूँ 50 या आप कुछ भी दे दे, इट्स डिपेंड ऑन यू, एंड अगेन मैं एक दूसरी वैल्यू देता हूँ 33 एंड ENDL, राइट। इसके बाद इसे क्लोज कर लेता हूँ। तो ये हमारा प्रोग्राम बन चुका है। लेट्स सी इसका आउटपुट किस तरह होगा हमारे पास। इसका आउटपुट समथिंग इस तरह हमारे पास होगा। ये इसका हमारे पास आउटपुट होगा। सो दिस इज बिकॉज द सेट W सेट 10 फॉर द विड्थ ऑफ द फील्ड। सेट 10 हमारे पास किस लिए यूज होता है, इसमें जो हमने सेट 10 यूज किया है वो हमारे पास विड्थ ऑफ द फील्ड यूज होता है। एंड द नंबर 50 हैज ओनली 2 पोजीशंस इन इट। जो नंबर 50 उसके हमारे पास जस्ट 2 पोजीशन है, एंड जो 33 उसकी भी 2 पोजीशन है, 3 3 एंड 5 0। सो जो कि रिमेनिंग 8 पोजीशन है स्पेसिस, उसे किसने फिल्ड किया है, उसे डॉलर सिंबल ने फिल्ड किया है, विच इज स्पेसिफाइड इन दी सेट फिल और कमेंट। होप यू guys better understand this set fill manipulator. So the next one is set Precision manipulator. Set Precision manipulator हमारे पास किस लिए यूज होता है? set Precision manipulator is used with floating point। ये हमारे पास floating point के साथ यूज होता है, उसके लिए हमारे पास यूज होता है set Precision manipulator. It is used to set the numbers of digits printing to the right of the decimal point. This may be used in 2 forms. ये हमारे पास इसकी 2 फॉर्म्स में यूज होता है। इसी फर्स्ट हमारे पास फिक्स्ड फॉर्म होती है, एंड दी सेकंड वन इज साइंटिफिक फॉर्म होती है, राइट। तो इन शॉर्ट में ये कहूँगा कि सेट प्रीसियन हमारे पास मैनिपुलेटर फ्लोटिंग पॉइंट के लिए यूज होता है। फ्लोटिंग पॉइंट को आपको पता होगा कि 3.9 3.2 जो पॉइंट में हमारे पास जो भी वैल्यू होती है, लाइक 1.1 1.2 1.3 2.2 3.3 4.5, जो भी हमारे पास पॉइंटिंग में जो वैल्यूज होती है वो हमारे पास सेट प्रीसियन मैनिपुलेटर में आती है। एंड ये हमारे पास 2 चीज़ों के लिए यूज़ होता है। इसमें 2 फॉर्म्स, इसकी 2 टाइप्स नहीं सॉरी फॉर्म कह सकते हैं। एक तो फिक्स्ड होती है, सेकंड वन इज साइंटिफिक होती है। सो दीज 2 फॉर्म्स आर यूज्ड व्हेन द कीवर्ड फिक्स्ड और साइंटिफिक आर appropriately used before the set precision manipulator. So the keyword fixed before the set precision manipulator prints the floating point number in fixed notation. The keyword scientific before the set precision manipulator prints the floating number in scientific notation. इसकी एग्जांपल एक कर लेते हैं ताकि आप लोग को बेहतर समझ में आ जाए। एंड आई होप कि एग्जांपल करने के बाद यू आर एबल टू डू अनदर एग्जांपल विद योर ओन सेल्फ। सो लेट्स डू। stream.h white main white and see out। सबसे पहले हम यहाँ फिक्स्ड लिखेंगे, FIXED फिक्स्ड, देन सेट प्रीसियन। एक बात याद कीजिएगा, सी आउट में आप जब भी लिखते हैं तो आपने सबसे पहले उस मैनिपुलेटर का नाम लिखना है जो आप यूज़ कर रहे हैं। लाइक सेट W मैंने यूज़ किया था तो सेट W मैंने लिखा था, उसके बाद जो मैंने उसकी वैल्यूज़ थी या जो भी था वो मैंने लिखा। सेट फिल मैंने यूज़ किया तो उसको भी मैंने इसी तरह लिखा। एंड अब सेट प्रीसियन तो उसको भी सेट प्रीसियन इसी तरह मैं लिख रहा हूँ। ब्रैकेट में 3 लिख देते हैं एंड सॉरी आई मिस्ड वन थिंग हियर। यहाँ पे हमने एक इंटीजर गेट फ्लोट गेट करवाना है, FLOAT।
क्योंकि मैं बता चुका हूँ तो सेपरेशन हमारे पास फ्लोटिंग पॉइंट के लिए यूज़ होता है, फ्लोटिंग जो भी हमारे पास यूज़ होती है। लाइक मैं एक्स गेट कराता हूँ, एक्स इक्वल टू एक्स को मैं कोई भी वैल्यू दे देता हूँ, लाइक मैं देता हूँ इसे 0.1, राइट। सो यहाँ आपने क्या लिखना है, यहाँ आपने लिखना है एक्स एंड देन ENDL, राइट। तो लेट्स सी इसका आउटपुट हमारे पास किस तरह होगा। इसका आउटपुट हमारे पास इस तरह होगा, लाइक 0.100 एंड 1.000 स्मॉल e माइनस 001. सो लेट्स डिस्कस अबाउट दिस प्रोग्राम। द फर्स्ट जो हमारे पास इसका जो फर्स्ट सी आउट स्टेटमेंट है वो हमारे पास फिक्स्ड नोटेशन एंड द सेट पोजीशन कंटेंट्स आर्गुमेंट 3। सो हमारे पास जो फर्स्ट सी आउट स्टेटमेंट है वो हमें उसमें क्या कंटेंट है वो फिक्स्ड के लिए हमारे पास यूज होती है, राइट। सॉरी आई मिस्ड वन थिंग हियर। क्योंकि इसमें सी आउट फिक्स्ड के लिए भी यूज़ होती है एंड साइंटिफिक के लिए भी, तो मैंने यहाँ फिक्स्ड तो लिख दिया, साइंटिफिक में भूल गया। एक्स लिखेंगे अगेन यहाँ एंड ENDL, राइट। तो फर्स्ट हमारे पास सी आउट जो कंटेंट है वो फिक्स नोटेशन के लिए यूज़ होता है एंड द सेकंड वन हमारे पास जो है वो साइंटिफिक नोटेशन के लिए यूज़ होता है। इसमें जो हमारे पास आर्गुमेंट 3 है, दिस मीन दैट द 3 डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट एंड इन फिक्स्ड नोटेशन will output the first cout statement as 0.100. तो जो हमारे पास आर्गुमेंट 3 मैंने लिखा, इसका मतलब है कि दैट 3 डिजिट्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट, के डेसिमल पॉइंट के बाद हमारे पास मिनिमम 3 डिजिट्स हो एंड इस फिक्स्ड नोटेशन will be output the first cout statement like 0.100. the second output हमारे पास किस लिए यूज होता है, बता चुका हूँ मैं कि साइंटिफिक नोटेशन के लिए यूज होता है। डिफॉल्ट वैल्यू इज यूज्ड सिंस नो सेपरेशन वैल्यू इज प्रोवाइडेड। सो ये था हमारा आज का लेक्चर और ये था हमारा आज का ट्यूटोरियल जिसमें हमने C++ मैनिपुलेटर्स को डिस्कस किया है एंड होप यू गाइस बेटर नो अबाउट दीज ऑल मैनिपुलेटर्स। सो सी यू नेक्स्ट टाइम with next tutorial with new spreads and new ideas. Till then, take care. Allah Hafiz, bye bye and fi amanullah.